कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन का फैसला किया गया, लेकिन लॉकडाउन से कई जगह परेशानियां भी बढ़ गई है। वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान हैं। फूल के खेत मुरझा गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। लॉकडाउन का असर किसानों पर क्या हो रहा है, ये जानने के लिए हम वाराणसी के ग्रामीण अंचल में पहुंचे हैं। ये राजा तालाब इलाके का बिरभानपुर गांव है और यहाँ के किसान अधिकतर फूलों की खेती पर निर्भर रहते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में लगभग 10,000 ऐसे किसान हैं जो सिर्फ फूलों की खेती करते हैं। तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर गुलाब के फूल की खेती हुई है और गुलाब के फूल आपको पेड़ में लगे हुए दिख रहे हैं। हालांकि बहुत सारे गुलाब के फूल ऐसे हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, जो मुरझा गए हैं और मुरझा के नीचे गिर रहे हैं। वो इसलिए कि गुलाब के फूल की जो डिमांड है वो अब बिल्कुल कम हो गई है। बाकी फूलों की भी डिमांड नहीं रह गई है। वो इसलिए कि लगभग 1 महीने से बनारस के सारे मंदिरों के कपाट बंद हैं और फूलों की डिमांड बिल्कुल नहीं है। ऐसे में किसानों के सामने एक संकट खड़ा हो गया है कि वो इन फूलों का क्या करें, क्योंकि उनके पास फूलों का काफ़ी स्टॉक इकट्ठा हो गया है। हम बात करते हैं ऐसे किसानों से। ये बताइए कि फूलों की खेती आप लोग करते हैं, कितना असर आया इस लॉकडाउन की वजह से? फूल की खेती पूर्णतया बर्बाद हो गई है। उसका कारण ये है कि जो नवरात्र का जो समय था, ये इस समय किसान को पूरे साल में जो फूल की खेती करता है उसका नवरात्र के 1 हफ्ते में भारी लाभ मिलता है, जो लागत वगैरह सब निकलने का काम होता है। लेकिन लॉकडाउन होने के कारण से पूरा मंदिरों के कपाट, जो मंदिर जो जितने, चूँकि बनारस एक धर्म की नगरी है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनारस कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव की नगरी है बनारस, और यहाँ के सारे मंदिरों के कपाट बंद हैं। और ज़्यादातर इस मंदिरों का ये जो फूल जाते थे वो भगवान को अर्पित होते थे, और इसे तोड़ के फेंका जा रहा है। तोड़ के इसलिए फेंका जा रहा है कि अगर पेड़ पर गुलाब लगे रहेंगे तो पेड़ भी खराब हो जाएगा। ऐसे में अगर गुलाब नहीं बिक रहे हैं तो इन्हें तोड़ के फेंकना ही किसानों के सामने एक विकल्प है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।